6.2 है। देखो बोला जा रहा है कि माना अंश कितना मान लिए हम लोग x, हर कितना मान लिए y। कैसे माने? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक भिन्न संख्या है, भिन्न को इंग्लिश से फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपके ले लेते हैं 5/7 ले लिए। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। ठीक है, अब अंश और हर, तो अंश हर आप कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है, और अभी हम हिंदी में लिख करके बता रहे हैं। ये x हो गया और ये क्या हो गया y। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है जो फ्रैक्शन बोला जाता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, अंश और हर से मिलकर बनता है ना। जैसे 5/7 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5/7। इधर देखो वीडियो देख रही है, उधर नहीं दिख रहा है। यही कुछ लोग हैं गिने चुने। हाँ देखो इधर ऊपर वाला क्या बोलते हैं हम लोग ऊपर वाला को अंश और नीचे वाले को हर। चलिए, तो अंश कितना मान लिए, हर कितना मान लिए, Y। तो भिन्न पूरा अगर मिलाएंगे तो क्या होगा x/y। अब आप समझिए, हाँ बोल रहा है कि यदि, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हो कि यदि हम अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, तो किस में जोड़ने बोला, सिर्फ अंश में या सिर्फ हर में या दोनों में? तो अंश कौन है, हर कौन है, तो दोनों में 2 जोड़ दिए, जैसा बोला ऐसा कर दिए। अब अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो बोल रहा है वह भिन्न 9/11 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है 9/11। अब बताना है कि ये भिन्न क्या, में भी हो सकता है कि ऊपर में 7 हो और नीचे में क्या हो, तो 7 ऊपर में भी कितना जोड़ने बोल रहा है, नीचे में भी कितना जोड़ने बोल रहा है। तो देखो 7 और 2 9 और 2 क्या सही लग रहा है। लेकिन जब तक इक्वेशन 2 नहीं बनाएंगे तब तक आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, बीच में क्या साइन है, तो क्रॉस क्रॉस, तिरछा तिरछा गुना, बोर्ड की तरफ 11 बताओ इससे गुना होगा कि इससे, कि दोनों से, तो 11 से x में गुना, फिर 11 से 2 में। अब इधर बताओ किससे होगा, 9 से किस में, तो क्या होगा, फिर 9 से किस में, 9 गुना 18। अच्छा, जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो इस फॉर्म में होता है ax by + c = 0। या बहुत को क्या करते हैं, x और y को इधर रखते हैं और अंक को उधर रखते हैं। तो हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले x को लिखो और इसके पास y को लाओ। तो y बराबर के इधर है या उधर, उधर है, तो जब इधर लाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, तो ये +9y इधर आएगा तो क्लियर है यहाँ तक। उधर साइड क्या दिख रहा है आपका, कुछ छोड़े हैं हम, बताओ क्या, क्या चीज में है, उधर जाएगा तो 11x - 9y, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको कर दीजिए, क्या होगा, बड़ा संख्या क्या चीज में, जो बड़ा रहता है उसका साइन देते हैं। इक्वेशन 1 क्लियर है यहाँ तक। एक इक्वेशन बना, इक्वेशन दूसरा नहीं आया, फिर से वैसे ही काम, फिर से आपको बोल रहा है कि भिन्न लीजिए। और पिछले बार क्या जोड़े थे दोनों, इस बार शायद 3 जोड़ने बोल रहा है। तो बोला यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो चलिए हम लोग 3 जोड़ते हैं। तो बोल रहा है अगर इस बार 3 जोड़ते हैं आप दोनों में, अंश में और हर में, अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे, दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3। तो बोल रहा है कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5/6। कैसे पता, आप बोलोगे सर ये कहाँ से पता चला आपको, ये किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तब तो समझ आ जाएगा। जैसे पहला लाइन लिखा था कि यदि भिन्न में अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना बनता है वो 9/11। तो इससे हम लोग ये दिया, इससे हम लोग एक इक्वेशन बनाए। सेकेंड लाइन बोल रहा है कि यदि भिन्न में अंश तथा हर में कितना जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है। अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे इक्वेशन बनता है, क्रॉस क्रॉस, तो 6 से किस में गुना करेंगे, फिर 6 से 3, फिर 5 से, फिर 5 से 3। अब आप बताओ, हम 6x लिख दिए, इधर किसको लाएंगे बताइए, 5y, क्या चीज है, इधर आएगा तो अब उधर साइड क्या बच गया, सही है।
ठीक से देखो। हाँ, क्या छूट रहा है? 18। क्या चीज में है? उधर जाएगा तो 6x 5y, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इक्वेशन, अब इस इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग किस विधि से बनाते हैं? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताया था कैसे बनाते हैं? सबसे पहला काम बताइए, याद आ रहा होगा सबको। एक में शाबाश। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण किसमें? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ढूंढो, लिख दिया जाए। अब आप बताइए क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम, पहले आराम से सोचो। हाँ, किसको रखते इधर साइड? x को, बाकी सबको उधर साइड ले जाइए। तो मान लीजिए हम 11x को रखते हैं, माइनस उधर जाएगा तो ये इनटू में कहाँ जाएगा? अब जब सब कुछ उधर चला जाएगा तो क्या माने? क्या इक्वल टू आया है? मतलब x का मान, किसका मान? x का मान। अगर y इक्वल टू आता तो किसका मान लिखते? y। समझ में आ रहा बात? x का मान। अब बताओ किस समीकरण रखने सिखलाया था? शाबाश। तो समीकरण 2। तो इतना क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं कि आप लोग को ये सब चीज याद हो चुका है, बस वैल्यू रखना जानना। समीकरण 2 ये, मान लीजिए हम लिखते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, ये लिख दिए। लेकिन आपको क्या बोल रहा है? x का मान रखना है, x नहीं लिखना है, x का मान। तो ये x के जगह x ना हो करके x का मान आएगा। मतलब x किसके बराबर है? अब बताओ क्या ये सही है? नहीं। क्या डालेंगे यहाँ पे? शाबाश, क्योंकि मल्टीपल हो रहा है, गुना हो रहा है, ब्रैकेट। ये कटेगा तो नहीं, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। तो 6 को 4 से करो 24, 6 9 कितना हो रहा है? 54। नीचे क्या लिखा हुआ है? 11, 5y। इसके नीचे जब नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। और क्या सिखाया था? नीचे नीचे, तो 11 को 1 से गुना कीजिए। फिर सिखाया था क्रॉस क्रॉस, 1 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 11 बचे -3। ये क्या लिखा हुआ? प्लस माइनस 55 में से 54 जाएगा तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन बड़ा कौन है दोनों में? तो जो बड़ा रहता है उसका साइन देते हैं। अब देखो सब लिखे हैं, एक चीज छोड़ दिए, बताओ कौन? 11। क्या चीज में? डिवाइड में। डिवाइड उधर जाएगा तो क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। -24 -1y माइनस 11 दिया 35। इन सभी में किसके बारे में हमको निकालना है? y। तो जिसको निकालना रहता है उसको वहीं छोड़ा जाता है, बाकी सब एक एक करके हटाइए। तो -24 उधर जाएगा तो कौन हटाएंगे पहले पता है ना? जो सबसे दूर रहेगा पहले वो हटे। तो -24 इधर बना देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग -1y -33। अब आप देखो किसको छोड़ दिए? 24। क्या चीज़ में है? उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस -1y माइनस प्लस। ये 1 लिखना जरूरी नहीं, आपकी इच्छा, बाद में भी हटा सकते हो। तो घटाइए कितना है? माइनस माइनस y इक्वल टू कितना है? जैसे यहाँ पे आया था x इक्वल टू, तो x का मान लिखते थे। यहाँ पे y इक्वल टू आया तो क्या लिखेंगे? और सबसे लास्ट में कहाँ रखेंगे? समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। अब आप देखो समीकरण 3 ये x -4 बहुत सुंदर प्लस 9 इंटू, देखो 9y के जगह कितना लिखना है? नीचे क्या लिखा हुआ है? 11। तो 11 लिखिए -4, 9 को 9 से इंटू, नीचे 11। 81 से 4 माइनस की, नीचे 11। देखो कट गया, कितना आया? 7। तो फ्रैक्शन या भिन्न, फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। भिन्न किससे बना है? x और x कितना? 7। y कितना आया? 9। तो आंसर क्या हुआ? 7/9। अभी हम चेक करके बताया था कि दोनों में 2 जोड़िएगा तो 9/11 नहीं हो जाएगा। और अगर दोनों में 3 जोड़ेंगे, देखो 3 जोड़ने बोल रहा था, 3 जोड़ देंगे तो 7 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा? 10। 9 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा? अभी कटेगा तो देखो क्या आंसर आएगा? 5/6 आएगा।
मतलब सही बनाए। लिखिए